गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं हिंदी ग्रामर का 10th चैप्टर विराम चिन्ह, पार्ट 10 विराम चिन्ह। विराम मतलब पंचुएशन। जैसे हम कोई बात करते हैं तो कभी हम थोड़ा रुक के उस बात को बोलते हैं, कभी हम ज़्यादा रुकना पड़ता है, कहीं बात पूरी होने पर फुल स्टॉप लगाया जाता है। तो इसमें हम उन्हीं चिन्हों को सीखेंगे। विराम का सही अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ होता है रुकना, ठहराव। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं विराम का क्या अर्थ है, तो आप वन वर्ड में उसका आंसर दे सकते हैं। विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। ठीक है, अब देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है आपका पूर्ण विराम। जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम पूर्ण वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे कि मैंने बोला बच्चे खेल रहे हैं, मेरा सेंटेंस पूरा हो गया। अब ये थोड़े ना मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूँगी बच्चे के, तो उसके बाद हमें फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप होता है एक स्टैंडिंग लाइन। ठीक है। सेकंड है आपका अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है? बोलते समय थोड़ा सा रुकने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कोई बात कर रहे हैं, उस टाइम थोड़ा रुकते हैं। जैसे हम 3 दोस्तों की बात कर रहे हैं, राम, श्याम, किशन। मैंने कहा वो बाज़ार जा रहे हैं, राम, श्याम, किशन। तो मैं एक साथ नहीं बोलूँगी राम, श्याम, किशन बाज़ार जा रहे हैं, नहीं, मैं उसे बोलूँगी राम, श्याम और किशन बाज़ार जा रहे हैं। तो उसके लिए जो मैं थोड़ा सा विराम लिया, थोड़ा सा मैं रुकी, उसके लिए मैं क्या लगाती हूँ? अल्प विराम, जो एक कॉमा का साइन है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। थर्ड आता है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे इंग्लिश में इंटरोगेटिव कहते हैं। प्रश्न पूछने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। प्रश्न पूछने के लिए, जैसे जब मैं कोई प्रश्न पूछ रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं, मैंने आपसे प्रश्न किया, तो उसके पीछे मैं इसका प्रश्नवाचक चिन्ह लगाऊंगी। देख रहे हो आप वीडियो में। थर्ड पॉइंट है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसके आगे आपको चिन्ह भी दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह क्या होता है? प्रेम, घृणा, आश्चर्य, प्रसन्नता, दुख भाव आदि के भावों को प्रकट करने के लिए शब्दों के पीछे इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, स्केटिंग करने का मज़ा आ गया। मतलब जब उसने स्केटिंग की, मज़ा आ गया, तो उसने क्या खुश होकर आपको प्रकट किया? वाह, स्केटिंग करने का मज़ा आ गया। जैसे कि वाह, ये ड्रेस कितनी सुंदर है। अब मैंने उस ड्रेस की तारीफ़ की ना, तो वहाँ हम क्या लगाएंगे? विस्मयादिबोधक चिन्ह। नेक्स्ट आता है आपका उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होता है? किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा, मैंने अल्प विराम लगाया क्योंकि मैंने थोड़ा सा स्टॉप दिया उसको, करो या मरो। तो जो ये इन्वर्टेड कॉमाज है, ध्यान से देखिए, उद्धरण चिन्ह में इन्वर्टेड कॉमाज दिए हुए हैं। तो मैंने जो शब्द कहे हैं करो या मरो, तो वो इन्वर्टेड कॉमाज में लगाए जाएंगे। इसको हम कहते हैं उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट है आपका शब्द चिन्ह। शब्द चिन्ह क्या होता है? इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में आए किसी विशेष शब्द या वाक्यांश के लिए किया जाता है। जैसे बोर्ड पर एक शब्द लिखा हुआ था, स्वराज। मैंने किस चीज़ पर जोर दिया? जो शब्द उस पर बोर्ड पर लिखा हुआ था, क्या? स्वराज। तो उस स्वराज को मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज में बंद किया है। उद्धरण में क्या था? डबल थे। ध्यान दीजिए वीडियो में, उद्धरण में आपके डबल हैं और शब्द चिन्ह में आपके सिंगल कॉमाज हैं। नेक्स्ट है आपका लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है? कुछ विशेष पदों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, ये तो आप भी यूज़ करते हैं। जब आप लिखते हैं रोल नंबर पूरा नहीं लिखते ना, तो उसके पीछे आप ऊपर डॉट लगा के नीचे उसका गोल सर्कल लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं लाघव चिन्ह। अब डॉक्टर है, डॉक्टर हम पूरा नहीं लिखते। यहाँ देखिए 7th पॉइंट में डॉक्टर के बाद मैंने गोल सर्कल लगाया हुआ है, इसी को हम लाघव चिन्ह कहते हैं। मतलब जब हम वो गोल सर्कल लगा देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये पूरा सेंटेंस आगे ये आने वाला है। प्रो मतलब प्रोफेसर। प्रश्न के लिए हम प्रेयर लिख के 0 लगा देते हैं, ऐसे ही उत्तर के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका योजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग शब्द युग्मों के बीच में तथा तुलना करने वाले शब्दों के साथ होता है। जैसे भाई बहन, 2 जोड़ों का प्रयोग करना। शब्द युग्म होता है शब्दों का जोड़ा। भाई बहन, चलते चलते, ऊपर नीचे, चाय भाई। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? योजक चिन्ह। कोष्टक, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ब्रैकेट्स। हिंदी में 2 प्रकार के कोष्टक होते हैं। राउंड ब्रैकेट होता था ना जो, ये वाला, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट होता था, तो वो दूसरा। कोष्टक का प्रयोग किसी अर्थ बताने या विशेष बात को लिखने के लिए किया जाता है। जैसे कि वे भावज। अब भावज को कोई नहीं समझता, तो हम ब्रैकेट में उसका क्या लिख देते हैं? भाभी। जैसे कि मैंने लिखा, मुझे दिनांक इतने को छुट्टी है, दिनांक लिख दिया, लेकिन मैंने ब्रैकेट में वो डे भी डाल दिया कि उस दिन कौन सा डे पड़ रहा है, तो इसको हम कोष्टक में लिख देते हैं। ओके। कुछ वाक्य केवल एक शब्द के होते हैं, उनके पीछे भाव के अनुसार
विराम चिन्ह लगाए जाते हैं। अब मैंने पूछा कोई 2 शब्द ऐसे लिखिए जो एक ही शब्द में है लेकिन सेंटेंस पूरा कह रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाँ। अगर मैंने आपसे पूछा क्या आप होमवर्क करके लाए हैं, तो आपने कहा हाँ, आपका सेंटेंस पूरा हो गया। लेकिन कितने वर्ड्स में, 1 वर्ड में हो गया ना। तो इनको हम कहते हैं, कुछ वाक्य केवल एक शब्द के होते हैं, उनके पीछे भाव के अनुसार उचित विराम चिन्ह। अगर मैंने कोई क्वेश्चन किया, आप यहाँ आए हो, आपने मेरे से पूछा क्यों, आपने पूरा सेंटेंस बोल दिया मेरे से क्यों, तो उस टाइम हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ आया। देन आपको मैं बोलती हूँ जो ये आपको रीड करना है, उसके बाद एक्सरसाइज करनी है आपको।